अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से इस पे टॉपिक पर सेफ्टी मैनेजमेंट और सेफ्टी कंसिडरेशन इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि अगर इंडस्ट्री में हम हैं तो क्या क्या ऐसे सेफ्टीज़ हमने करनी है, किस किस तरीके से किया जा सकता है। देखा माला सी ज़ेर में। अच्छा, तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। केमिकल ना बहुत अच्छा, उसमें आग लग सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो फिर आपने उसी हिसाब से देखना है कि हम क्या चीज़ें ऐसी करें, कौन सा लाहे अमल तय करें जिससे ये सब ना हो। ठीक है, तो इन्हें सबसे इम्पॉर्टेंट बनी केमिकल हैंडलिंग, यानी कि अगर आप किसी केमिकल से छेड़छाड़ी कर रहे हैं, H2SO4 है जैसे, हमारे पास बहुत सारे ऐसे दो होते हैं, तो फिर आपको उन केमिकल्स को हैंडल करना आना चाहिए। अच्छा, अब इस टॉपिक का जो हमने जिसमें पढ़ना है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में PSM भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इंडस्ट्री लेवल में देख रहे हों तो हम इसको PSM भी कहते हैं। अच्छा, PSM में आपको क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, किन चीज़ों पर आपको अमल करना चाहिए। उसमें सबसे पहले है लीडरशिप, यानी कि उस इंडस्ट्री में या उस फैक्ट्री में किसी एक को एज अ लीडर काम करना चाहिए। जैसे हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में एक CR बना होता है, क्लास का CR होता है, तो वहाँ पर भी एक लीडर होना चाहिए जो उन सबको कंट्रोल कर रहा हो। ठीक है, सेकंड है हमारे पास सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, उसको कंट्रोल करने वाली जो टॉप मैनेजमेंट है, तो उनका अमल ख्याल है आपको उसमें वो लोग सपोर्ट भी करें, साथ ही साथ इन्वॉल्व भी रहें। ये नहीं कि फैक्ट्री लगा के बैठे हुए, उनको हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि अंदर किस चीज़ की नीड है और कौन कौन सी चीज़ें हम मज़ीद इसमें एडिशन कर सकते हैं। फैसिलिटी मैनेजमेंट, यानी कि एक ऐसी मैनेजमेंट होनी चाहिए जो कि हर वक्त उस फैक्ट्री को या उस इंडस्ट्री को फैसिलिटेट कर रहा हो, जिस चीज़ की भी नीड हो। सुपरवाइज़र्स की नीड होती है। सुपरवाइज़र्स वो जिनके अंदर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं जॉब करने वाले, तो वो जो जॉब करने वाले हैं उनको सुपरवाइज़ करने वाला एक सुपरवाइज़र होना चाहिए। तो ये होगा कि इन सब से ये हमारे फैक्ट्रीज़ के अंदर या फिर इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक सेफ्टी रहेगी। ना सारे अगर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हो या फिर सुपरवाइज़र काम कर रहे हो तो फिर फ़ायदा क्या, पता हमें कोई, क्योंकि फैसिलिटी भी चाहिए आपको, जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी काम करना चाहिए, दूंगा मैं लीडरशिप एक भी होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर सुपरवाइज़र भी होना चाहिए। तो ये तरीका है पहला। चल, फिर हमारे पास है बेसिक एलिमेंट्स, यानी कि ज़ेर भी हैं, असल चीज़ क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। फर्स्ट थिंग, बेसिक एलिमेंट्स में प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर किसी इंडस्ट्री में काम हो रहा हो तो उसके मुतालिक आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब कैसी कैसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि प्रोसेस टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी आप उस इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, कुछ जो मशीनें हैं उनको जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके बारे में आपके पास नॉलेज पूरी होनी चाहिए। इक्विपमेंट्स, जो भी मशीनें आपके पास मौजूद हैं उनकी हैंडलिंग, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। रॉ मटेरियल जो आ रहा है आपकी फैक्ट्री में, यानी कि जिससे प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन और रॉ मटेरियल के दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। हैज़र्ड एनालिसिस, हैज़र्ड यानी कि अगर कोई मिसहैप हो जाता है, कोई केमिकल गलत हो जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे, दे भी इंफॉर्मेशन को आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप क्या सेफ्टी प्रोसीजर ऐसे अपनाएंगे जिससे आप इस हैज़र्ड से बच सकें, ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। सेकेंड थिंग है हमारे पास प्रॉपर मटेरियल्स, यानी कि जो चीज़, वो मटेरियल्स जो आप फैक्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हो, वो जो मटेरियल्स हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप इंडस्ट्री बना रहे हैं, नई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तामीर कर रहे हैं उसके, तो फिर आप इस तरह से तामीर करेंगे कि वो कोरिजन फ्री हो, यानी कि कोरिजन पर केमिकल लगने के बाद सिकपा या कोरिजन केमिकल लगने के बाद छम से तो कोरिजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपने कुछ ऐसे मटेरियल्स उस फैक्ट्री के अंदर लगाने हैं जो कोरिजन फ्री हो। ठीक है जी, और जो रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर शुड नॉट इंक्लूड हार्मफुल इम्प्योरिटीज़, ऐसी इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि प्रोडक्ट में शामिल हो जाएं, या फिर वो किसी भी एम्प्लॉय को या किसी सुपरवाइज़र को या किसी भी फैक्ट्री के अंदर के बंदे को नुकसान पहुंचाए। जैसे कि क्या क्या हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ में क्या क्या हो सकती हैं, हार्मफुल गैसेस या केमिकल्स ऐसी हो सकती हैं जिससे किसी एम्प्लॉय या फिर आपके इंडस्ट्री को नुकसान पहुँच सकता है। तो फिर रॉ मटेरियल के अंदर भी कोई हार्मफुल इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए और इंडस्ट्री जो आप बनाएंगे वो कोरिजन फ्री बनाएंगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, यानी कि एम्प्लॉय, वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट कैसी होनी चाहिए,
उनके अंदर ये चीज़ खूबी होनी चाहिए कि वो सेफ्टी हैंडलिंग करें, ठीक है। हैंडलिंग उनकी सेफ़ हो, यानी कि वो केमिकल से छेड़छाड़ कर रहे हैं और वो हैंडलिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, किसी को नुकसान ना पहुंचा रहे हो और ना खुद नुकसान उठा रहे हो। सेफ्टी एनालिसिस, यानी कि अगर कुछ हो जाता है तो फिर आप सेफ्टी कैसे अपनाएंगे, जितने भी एलिमेंट्स आपके पास मौजूद होंगे फैक्ट्री के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर, तो फिर आप उसको सेफ्टी के तौर पर हैंडल कैसे करेंगे। अगर कुछ हो जाता है तो फिर एनालिसिस कैसे करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोसेस हैज़र्ड एनालिसिस। उसमें क्या, प्रोसीजर जो है, आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं आप इंडस्ट्री में, तो फिर जो प्रोसीजर आप अपनाएंगे वो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वो हैज़र्डियस हो, ठीक है। ठीक, प्रोसीजर को ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे आपको नुकसान पहुंचाए, फैक्ट्री को नुकसान पहुंचे या फिर किसी भी एम्प्लॉय को नुकसान पहुंचे। तो प्रोसीजर भी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनाएंगे। और 6, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। इसमें क्या है, मतलब मैनेजमेंट ऑफ चेंज से मतलब है कि प्रोसीजर जो है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज का मतलब अगर कोई चीज़ बदल जाती है फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर कोई चीज़ बदल जाती है, तो फिर उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। जैसे कि प्रोसीजर है, उसमें अगर प्रोसीजर चेंज करते हैं आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर, तो फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कोई केमिकल चेंज करते हैं तो उसके बारे में भी, क्वांटिटी चेंज करते हैं किसी भी केमिकल का, ऊपर नीचे कर लेते हैं क्वांटिटी को, तो फिर उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इक्विपमेंट्स, कोई भी इक्विपमेंट आप बदलते हैं, कोई टेक्नोलॉजी आप बदलते हैं, या फिर पर्सनल, यानी कि कोई एम्प्लॉय बदल जाता है जो कि पहले से काम कर रहे हो और कोई नया आ जाए या फिर उसकी जगह पर, तो इस तरह से भी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी आपके पास होनी चाहिए। 7th इम्पोर्टेंट हमारे पास चीज़ है गारंटी प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिकल, यानी कि इंडस्ट्री जो है वो गारंटी करे कि वो प्रोग्रेस करेगी। यानी कि आज फैक्ट्री अगर आपने लगाई है, आपकी इंडस्ट्री लग चुकी है, तो फिर ये ना हो कि वो 10-15 साल तक ऐसी एक ही तरीके में चलता रहे। नहीं, उसके अंदर प्रोग्रेस आना चाहिए, उथल चुप उसी में तरक्की होनी चाहिए। और इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी कि आपको नुकसान ना पहुँच रहा हो, नुकसान एज पैसे में, ठीक है, नुकसान ना पहुंच रहा, आपको प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है जी। प्रॉफिट ओमोगोस्पिन, साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट आप ले रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट, सामान का जो ट्रांसपोर्ट आप दे रहे हैं, यानी कि इंडस्ट्री से निकलने के बाद आम आवाम तक पहुंचाने के लिए या फिर लोगों तक पहुंचाने के दरमियान जो आप ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सेफ़ होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। नंबर 8 है पॉल्यूशन कंट्रोल। आपकी जो इंडस्ट्री होगी उससे कोई पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। पॉल्यूशन नहीं निकलना चाहिए, ऐसा पॉल्यूशन जो कि एयर में जाए, सॉइल में जाए या फिर वाटर में चला जाए, उनको आपने पॉल्यूट नहीं करना। और जो वेस्ट आपकी इंडस्ट्री से निकल रहा है वो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, यानी कि वो ऐसा ना हो कि प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक है वो ज़मीन में जाने के बाद डिग्रेड नहीं होता हो छम्मत, तो फिर ऐसे उन चीज़ों को नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं। लेकिन आपने अपने वेस्ट को इस तरह से बनाना है कि वो बायोडिग्रेडेबल हो। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आप जो प्रॉपर ऑपरेशन अंदर कर रहे हैं, हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन में, इंडस्ट्री के अंदर जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें इंस्ट्रक्शन प्रॉपर होना चाहिए कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है, तो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है जी। रेगुलरली रिव्यूड, यानी कि आपको हर दिन, हर 2 दिन बाद, हर 3 दिन बाद आपने रिव्यू करना है अपनी मशीनों को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने लोगों को देखना है और उसमें क्या क्या चेंजेस आप ला सकते हैं वो आपने देखना है। मतलब रेगुलरली आपने रिव्यू करते रहना है, बार बार देखना है। 10th है हमारे पास एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग। एम्प्लॉय जो आपके पास है उनके बारे में इंफॉर्मेशन और उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ठीक है जी। केमिकल प्रोसेस इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, किसके पास, एम्प्लॉयज़ के पास। केमिकल को किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और कंट्रोल वर्क होना चाहिए, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो एक कंट्रोल में, एक हद में रह के काम कर रहे हो, तो फिर ये आपके जितने भी वो हैं, क्या नाम है, कंसिडरेशन है, सेफ्टी कंसिडरेशन, वो यहाँ पर आपका मैंने करा दिए, ठीक है।